दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का अध्याय 5 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपको ध्यान ही है अध्याय 4 1 2 3 4 तक हम डाल चुके हैं। चौथा अध्याय अपने कृषि विपणन से संबंधित पढ़ा था और उसमें हमने विपणन क्या होता है, व्यापार क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, सरकार किस तरह से प्रयास करती है, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यदि वो पाठ आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लेना। आज हम अगले अध्याय पर अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार लेकर आए हैं। तो चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, कृषि पर आधारित उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? तो ये 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, वृहद उद्योग एवं लघु और कुटीर उद्योग। वैसे उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, लेकिन कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं उनको 2 ही श्रेणियों में बांटा जाता है, वृहद उद्योग तथा दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योग। और उद्योग में बीच में आपको पता है एक मध्यम उद्योग और होता है, लेकिन यहाँ किताब में केवल कृषि पर आधारित उद्योग दे रखे हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन कौन से हैं? तो एक तो सूती वस्त्र उद्योग है और दूसरा है चीनी वस्त्र उद्योग। राजस्थान का प्राचीन परंपरागत संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो यह है सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए खेती की जाती है, तो कपास की खेती की जाती है। आपको पता है कपास से रुई निकाली जाती है और रुई से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा कैसे बनाया जाता है? रुई से ताना बनाकर ताने को कढ़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो यह द कृष्णा मिल लिमिटेड, ब्यावर। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1889 में। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये है चीनी उद्योग। एक तो सूती वस्त्र उद्योग है और दूसरा है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पाद, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके, उसे कहा जाता है तो वो है प्रसंस्करण, जिसको अंग्रेजी में प्रोसेसिंग बोलते हैं। यानी प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उत्पाद शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उनको यानी खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रसंस्करण कहा जाता है। जब एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो ये कहलाता है अंतर्राज्यीय व्यापार। यानी जैसे राजस्थान का गुजरात के साथ कोई व्यापार हो तो वो अंतर्राज्यीय होता है, और राजस्थान का राजस्थान में ही व्यापार कोई होता है तो वो होता है अंतर्राज्यीय। वो क्या होता है? अंतर्राज्यीय। इनमें दोनों में फर्क है, दोनों शब्दों में दोस्तों। ये अंतर्राज्यीय है, ये अंतःराज्यीय है। तो यदि राज्य के भीतर होता है वो अंतर्राज्यीय होता है, यानी ऊपर जो रह होता है। इसका जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा अंतः है धन राज्य, ये विसर्ग है वो रह में परिवर्तित हो जाता है। जब व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे कहा जाता है, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी एक देश का दूसरे देश के साथ होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ होता है वो होता है अंतर्राज्यीय व्यापार। अगला प्रश्न है, राजस्थान किन कृषि उत्पादों में अग्रणी है? तो सरसों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन आदि उत्पादों में है जो अग्रणी है राजस्थान। राजस्थान से मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है तो ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत,
खली, खली जो पशुओं को खिलाते हैं, सरसों की है, तिल्ली की है जो बनती है, सॉरी, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत इत्यादि। राजस्थान में किन वस्तुओं का मुख्य रूप से आयात किया जाता है? तो ये होता है चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण इत्यादि। तो दोस्तों ये जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं, ये हर परीक्षा में, राजस्थान की हर परीक्षा में है, जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनके 70 से 80% प्रश्न है ये किताबें हैं जो कवर करती हैं। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो लगातार आते रहेंगे। वन लाइनर प्रश्न जितने भी आपके 6 से लेकर 10वीं तक की किताबों में हैं वो सारे के सारे निकाल कर आपको दे दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा ये आज जितने प्रश्न थे कक्षा 7 के अध्याय 5 में वो सारे के सारे निकाल कर आपको दे दिए गए हैं। ये आपकी पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। ये देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? तो क्या घानी तेल है, शहद है, या खादी सिल्क है, या फिर सूती वस्त्र है? इनका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। पीछे वाले जो प्रश्न आपने ने दिए उनमें सभी में ये प्रश्न थे। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? तो आपको पता है ऊन की जाती है, संगमरमर पत्थर किया जाता है, जवाहरात किया जाता है, ये पेट्रोल नहीं किया जाता। खैर आपको उत्तर देना था, मैंने दे दिया है। अगला प्रश्न है, ब्यावर में वर्ष 1889 में की स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? ये पीछे वन लाइनर प्रश्नों में दे रखा है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया था। ये उनमें प्रश्न नहीं दिया गया है, ये भूलवश रह गया, तो ये बता देता हूँ। ये 2019 में की गई है, 2019 में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कब की गई है? 2019 में। ये कृषि जो निर्यात नीति है 2019 में की गई है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें। धन्यवाद।